गुड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करेंगे। सो वीडियो को एंड तक वॉच करो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स का बेसिक आइडिया भी होगा। सो इस चैप्टर को समझने के लिए रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होता है। देखो, रैशनल वर्ड जो है ना, वो लैटिन के वर्ड रेशियो से डिराइव्ड है, विच मीन्स रीजन और रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो हम कह सकते हैं, फॉर्मली हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दैट इज पी बाई क्यू। दो इंटीजर हम ले सकते हैं, तो पी बाई क्यू। कंडीशन ये है कि क्यू हमारा जीरो के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए और पी हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/2, -7/5 और इवन 5। यस, 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। सो ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिंपली हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो इट मीन्स अ नंबर हुज डेसिमल फॉर्म डज नॉट एंड और डज नॉट रिपीट इन एनी पैटर्न। मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। इसे और आसानी से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0.5 पे ही ये एंड हो जा रहा है। सिमिलरली 1/3 है, 1/3 को हम 0.3333 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें पॉइंट के बाद में 333 रिपीट हो रहा है, तो इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम अंडर रूट 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1.414213 एंड सो ऑन। तो अब देखो क्या हो रहा है कि ये इसमें ये एंड भी नहीं हो रहा है और इसमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। तो हम इस तरीके से एक फॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कि irrational numbers are non-terminating, non-repeating decimals that cannot be written as a fraction. So I hope रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है मींस रियल नंबर्स, इसके बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर्स वेरी सिंपल, ये क्या है कि इट्स अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर। तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, सबको हम कलेक्टिवली जो है रियल नंबर्स कहते हैं। इसको एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इमेजिनरी नहीं होते। मैथमेटिक्स में एक इमेजिनरी नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये हमारे स्कोप से बाहर है अभी इस टेक्स्ट के। ये हायर स्टडीज़ में आपको मिलेंगे। बट देख लेते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो, अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। बट क्या अंडर रूट -4 का कोई वैल्यू होता है? कभी हमने ध्यान दिया इस पे कि क्या वैल्यू हो सकती है इसकी? तो अंडर रूट -4 का या किसी भी माइनस नंबर का कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होता हमारे पास में कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाए। मीन्स देयर इज नो रियल नंबर दैट गिव्स माइनस ऑफ अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया, एक इमेजिनरी नंबर क्रिएट किया गया और इसको डिनोट किया गया आई से। तो हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। जैसे एग्जांपल में हम अगर देखें कि अंडर रूट -1 को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम अंडर रूट -4 की बात करें तो हम उसको 2i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अंडर रूट -9 को हम 3i लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एडवांस मैथमेटिक्स में, एडवांस इंजीनियरिंग वगैरह में ये यूज़ होती हैं, तो ये अभी हमारे इस टॉपिक से बाहर है।
तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली हमें रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो रियल नंबर्स पे हम वापस अगर आते हैं तो रियल नंबर्स जैसा कि बताया मैंने कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को कलेक्टिवली हम रियल नंबर्स कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होते हैं, नंबर्स का फैक्टर्स क्या होता है या फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि फैक्टर वर्ड का क्या मतलब हुआ। तो फैक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं कि वो नंबर होता है जिससे हम किसी दिए हुए नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर जीरो मिले। मीन्स फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली, दैट इज विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम सिक्स का फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम सिक्स को थ्री से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर सिक्स को हम टू से डिवाइड करें तो भी हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। सिक्स को अगर हम सिक्स से डिवाइड करें तो सिक्स वन जा सिक्स, रिमाइंडर जीरो मिला। इसी तरीके से अगर वन से हम सिक्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर भी जीरो मिला। लेकिन अगर हम सिक्स को फोर से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, टू मिलेगा। तो फोर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सिक्स। तो यहाँ पे हमारे सिक्स के कितने फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे चार फैक्टर्स मिले सिक्स के, यानी कि वन टू थ्री एंड सिक्स। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स को देख सकते हैं कि हम उनका फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर उसका रिमाइंडर वो जीरो आ रहा है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो वो नंबर जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर कहा जाएगा। जैसे 12 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर सिक्स और 12। 15 का अगर हम देखें तो वन थ्री फाइव 15 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम 9 के फैक्टर्स की बात करें तो वन थ्री नाइन। मीन्स कि जो फैक्टर्स है ना उनके टेबल में वो नंबर आता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको ही हम फैक्टर्स बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फैक्टर्स देखें, जैसे 5 का अगर हम फैक्टर देखें तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वन और फाइव। 7 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वन और सेवन। 9 के वन थ्री नाइन। फैक्टर ऑफ 13 अगर हम बोलें तो 13 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वन एंड 13। 11 का वन और 11। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे हमें ये सारे फैक्टर्स का जो हमने एग्जांपल देखा है, इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि ये जो भी नंबर्स हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, और कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें कि सिर्फ दो ही फैक्टर्स मिल रहे हैं, और किसी किसी में क्या है कि दो से ज़्यादा भी फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो यहीं से हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिराइव होते हैं मैथमेटिक्स के। एक है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट और एक है कंपोजिट नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि एक वन होगा और एक वो खुद से ही होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में देखा, 5 7 11 13 एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हुए जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हमें मिलते हैं। जैसे 6 का मिला था हमें, 4 का, 8 का, 9 एक्सेट्रा। तो ये फैक्टर्स एक ऐसा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा जहाँ से कि हम मैथमेटिक्स के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमारे कौन से हैं, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के ऊपर में, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम जो होता है, प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि जिनके पास दो ही फैक्टर्स होंगे, एक खुद का होगा, एक वो खुद से अपने आप से डिवाइड होता होगा, और एक वन है। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, फैक्टराइजेशन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। किस तरीके का प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे नंबर्स में, और वो नंबर्स बेसिकली प्राइम नंबर्स होते हैं। सो अगर हम फॉर्मल वे में इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन इज बेसिकली अ ब्रेकिंग ऑफ अ नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स दैट आर प्राइम नंबर, सो दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम वी गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे 12 है, तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6।
फिर हमने उस 6 को हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 3। उस 3 को अगर अगर फिर से हम अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें क्या मिलेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि 12 जो है वो उसके फैक्टर्स कितने हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्योंकि यहाँ पे 2 डबल है, 2 बार आ रहे हैं, तो हम इसको 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 18 की बात करें तो 18 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं? 18 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अगेन फिर 9 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 3। एंड 3 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। तो 18 के फैक्टर्स हमारे क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड अगेन इसको हम 2 इंटू 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसमें। तो इससे मतलब क्या हम डिराइव कर सकते हैं? इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं इस मेथड को कि सिंपल लैंग्वेज में कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। तो यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 1 हमारा प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। इसको सोचिए और सोच करके मुझे कमेंट्स में बताइए इसको। सो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है बुक का, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये जो थ्योरम है ये क्या बताता है हमें? इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime numbers, and this factorization is unique in nature apart from the order in which the prime factors occur. मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो ये बताता है कि हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है जो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। और ये जो प्रोसेस है हमारा फैक्टराइजेशन का, उसको स्प्लिटिंग का, ये बिल्कुल यूनिक होता है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका ऑर्डर क्या होगा इनके फैक्टर्स का जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 12 की बात करें तो 12 के हमारे 3 फैक्टर्स हमारे मिले थे, हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको अगर हम किसी भी फॉर्म में मतलब किसी भी ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो हमारी वैल्यू 12 ही रहती है। जैसे अगर हम इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखेंगे तो भी हमें 12 मिलेगा, अगर 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे तो भी हमें 12 मिलेगा। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये हमें यही एक्सप्रेस करता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका ऑर्डर क्या होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको डिटेल्स चाहिए जिसको मैं बता सकूँ या बना सकूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर इसको बताइएगा। थैंक यू।